हेलो सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो पे हम जो नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स है आपका अक्टूबर मंथ का उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे ताकि आपका अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है पहले से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन आता है कि द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मतलब कि AIFF हैज़ लॉन्च्ड ए ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम कौन सा स्टेट पे अभी लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश पे। तो अगर AIFF के बारे में बात करूँ तो कुछ दिन पहले तो ये न्यूज़ आया था कि फीफा ने पहले इसको बैन कर दिया था, उसके बाद अभी लिफ्ट कर दिया है। अभी जो AIFF है उसका प्रेसिडेंट कौन है? अगर ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है तो वो कौन है? कल्याण चौबे जी, कल्याण चौबे, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हो ये कल्याण चौबे है। तो ही इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल से रिलेटेड और एक अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ है? तो वो आपका इंडिया पे ही हुआ था। चलो, रिसेंटली हु एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मेघालय इन द प्लेस ऑफ द रिटायर्ड सत्यपाल मलिक। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि मेघालय का करंट गवर्नर कौन है? अच्छा पहले तो आंसर बता देता हूँ, वो है आपका BD मिश्रा जी। तो उनका क्यों नियोग किया गया है? क्योंकि अभी सत्यपाल मलिक जो थे, जो पहले के मेघालय का गवर्नर थे, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो BD मिश्रा जो है वो मेघालय का तो अभी एडिशनल गवर्नर बन ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और कौन सा स्टेट का गवर्नर है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ला गणेशन कहाँ है? कहाँ के बेसिकली आपके बोल सकते हो कि गवर्नर है? तो ये है आपका मणिपुर के, ठीक है। उसके बाद सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा के हैं। और जगदीश मुखी, तो ये कहाँ का है? ये है आपका नागालैंड एंड आसाम के, ठीक है। दो स्टेट का पदभार वो संभाल रखे हैं, नागालैंड एंड आसाम में, ठीक है। अच्छा, जो ला गणेशन थे उनको ना जब वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर थे पहले आपका जगदीप धनखड़ जी, तो वो जब 14th वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे तब उनको ला गणेशन को वेस्ट बंगाल का गवर्नर के तौर पे भी रखा गया था। और अभी जो है रिसेंटली 23 नवंबर या फिर नवंबर का ही न्यूज़ है, नया जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल का, वो अगर कौन है ये पूछा जाए आपको तो वो कौन हो जाएगा? CV आनंदो बोस, ठीक है, CV आनंदो बोस। चलो, तो ये BD मिश्रा का फोटो है, BD मिश्रा जी का फोटो है। तो बोला है क्वेश्चन में कि BD मिश्रा जी इज द करंट गवर्नर ऑफ विच अदर फॉलोइंग स्टेट अदर देन मेघालय। तो मेघालय का तो है ही अभी, और कौन सा स्टेट का है? तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ऑल टुगेदर 7 players फ्रॉम मणिपुर हैव बीन नेम्ड इनटू द 21 member इंडियन स्क्वाड फॉर द 7th एडिशन ऑफ फीफा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो बेसिकली मणिपुर जो स्टेट है वहाँ से 7 प्लेयर सिलेक्ट किया गया था इन द इंडियन फुटबॉल टीम, बेसिकली इंडियन फुटबॉल टीम अंडर 17 वाला। तो ये जो हुआ था ये इंडिया पे हुआ था। तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि कौन सा जो कंट्री है ये इसको जीता है? तो ये है आपका उत्तर स्पेन। रनर्स अप कौन बना था? ये था आपका कोलंबिया, ठीक है। और फाइनल स्कोर अगर पूछा जाए 1-0। नेक्स्ट, अच्छा स्पेन, कुछ हम ना अभी से स्टैटिक भी पढ़ेंगे। अगर पूछा जाए कि स्पेन का जो कैपिटल है वो कौन सा है तो वो हो जाएगा आपको मैड्रिड। करेंसी अगर पूछा जाए स्पेन का तो ये आपका यूरो। और जो लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो वो है आपका स्पेनिश, ठीक है। चलो, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड द स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब फॉलोइंग स्टेट बोल सकते हो, ठीक है।
कौन सा स्टेट पे, तो ये लॉन्च किया ये इनोग्रेट किया गया है आपका सिक्किम पे, ठीक है। तो सिक्किम का गैंगटोक जो है मतलब कैपिटल ये, वहाँ पर ये वाला स्टेचू को इनोग्रेट किया गया था। एंड हाँ, जो सिक्किम का अभी, अच्छा सिक्किम का पहले तो ये बताओ सिक्किम का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ठीक है। सिक्किम का सीएम और गवर्नर ये आप ना मुझे कमेंट में बता देना कौन है, ठीक है। चलो, अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बर्थडे अगर बोला जाए कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है आपका यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को उनका बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री छूट गया, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम डोनर बोल सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर बोलते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इनके द्वारा इनमें से कौन सा स्कीम अभी लॉन्च किया गया है, तो ये है पीएम डिवाइन, ठीक है। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम से प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है दैट इज फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पीएम डिवाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना प्रतिशत शेयर है, तो वो हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। और ये कब तक के लिए लॉन्च किया गया है बेसिकली, तो 2022-23 से 2025-26 तक, ठीक है। और इसका अगर टोटल बजट बोला जाए तो वो है आपका 6,600 करोड़, ठीक है, 6,600 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ये कितना प्रतिशत आपका सेंटर का शेयर है ये आपको याद रखना है। उसके बाद एम डोनर मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी आपको याद रखना है। कब से कब तक लॉन्च किया गया है ये भी, और जो बजट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, परम कामरूपा एक सुपर कंप्यूटर है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, मतलब बनाया है अभी, तो ये आईआईटी गुवाहाटी है, ठीक है। और जिसको इनोग्रेट कौन किए थे, ये प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने इसको इनोग्रेट किए थे। नेक्स्ट, द मणिपुर कैबिनेट हैज़ रिजॉल्व्ड टू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द, अच्छा मणिपुर पे अभी कौन सा हाँ मणिपुर पे अभी कितने, ये जो पॉलिसी होता है ना, जैसे कि बोल सकते हो आप 1 चाइल्ड पॉलिसी होता है, उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी होता है, ऐसे एक में ना मणिपुर में भी एक चाइल्ड पॉलिसी है। तो इस ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ आपका चाइल्ड हो सकता है एक फैमिली में, तो ये है बेसिकली 4% का 4 चाइल्ड पॉलिसी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। कौन सा स्टेट, मणिपुर। तो क्या होगा कि इससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे एक ही परिवार में, मतलब एक ही माँ बाप के, तो उनको ना जो सरकारी बेनिफिट होगा उससे मतलब वो नहीं मिलेगा बेसिकली, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना ने लॉन्च किया था, ठीक है। चाइना ने पहले लॉन्च किया था 1979 में लॉन्च किया था इसको। उसके बाद क्या हुआ, 2000 देखा गया कि जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम रहा है, मतलब इतना भी सही नहीं है ये, तो 2015 में इसको एबोलिश किया गया। उसके बाद यहाँ पर चाइना पे 2 चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट किया गया, ये 2016 से 2021 तक चला। उसके बाद देखा गया कि फिर भी कोई काम नहीं कर रहा 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी, तो अभी ना 3 चाइल्ड पॉलिसी काम कर रहा है चाइना पे, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी है, 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है इंडिया पे शायद, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इंडिया पे बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि राजस्थान पे है शायद, उसके बाद मध्य प्रदेश पे है, ठीक है। मैं उसका पूरा कंफर्मेशन नहीं है मेरे पे, उसका जो याद है मैं बता रहा हूँ आपको। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन सा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, तो ये है आपका नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
द फिफ्थ एडिशन ऑफ कायक फेस्टिवल, याद रखना है हमें कितना एडिशन, एडिशन नंबर है फिफ्थ। और कायक फेस्टिवल, कायक क्या होता है, ये जो बोट की तरह दिख रहे हैं ना ये यहाँ पर, इसको कायक बोलते हैं। तो ये कायक फेस्टिवल जो है वो कौन सा स्टेट पे अभी हुआ है, तो ये है आपका मेघालय पे, ठीक है, मेघालय पे हुआ है। नेक्स्ट, recently who among the following has been appointed as the new joint secretary of board of control for cricket in India, मतलब BCCI, इसका अभी कौन न्यू जॉइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, तो ये है आसाम के जो क्रिकेट काउंसिल है उसका जो मेन है, मतलब चेयरमैन है देवजीत साइकिया, ठीक है, देवजीत साइकिया, आप इसमें फोटो में देख सकते हो। तो इसमें BCCI के अगर कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में बात करूँ तो रॉजर बिन्नी को भी अभी अपॉइंटमेंट मिला है। तो सौरव गांगुली जो है दादा, तो उनको रिप्लेस करके अभी जो रॉजर बिन्नी है, ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, ठीक है, बहुत रिसेंट न्यूज़ है बेसिकली ये। उसके बाद अगर सेक्रेटरी पूछा जाए तो ये जय शाह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बैग्ड द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2022 for conducting information, education and communication activities and successful implementation of PMAY scheme। PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। ये इसका ना दो पार्ट होता है, एक होता है ग्रामीण, दूसरा होता है अर्बन। तो इसमें कौन सा स्टेट ने टॉप किया है, मतलब जीता है बेसिकली, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको जीत लिया था। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो कौन सा कब लॉन्च किया गया था, तो ये था आपका 25 जून 2015 को, ठीक है। और अगर इस वाले फोटो पे देखोगे तो बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत इसको भी मिला है तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल की है, उसमें सेकेंड पोजीशन उसको हाथ लगा है। नेक्स्ट, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन, गूगल हैज साइंड ए MOU टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट द मिशन टू प्रमोट डिजिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गूगल और कौन सा स्टेट के बीच में ये टाई अप हुआ है, तो ये आपका असम के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, गांजोलामा वार म्यूजियम जो है, गांजोलामा वार म्यूजियम दैट हैज़ बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका सिक्किम है, ठीक है। गांजोलामा वार म्यूजियम सिक्किम पे है। नेक्स्ट, द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड ए MOU विद द Union Ministry of Education to bring a large-scale transformation in school education to establish the PM Shri schools। अच्छा, PM Shri मतलब श्री के से फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री स्कूल्स, हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फॉर रेजिंग इंडिया, पूरा ये याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत 14,500 स्कूल को लाया जाएगा बेसिकली। उसके बाद तो कौन सा स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टाई अप हुआ है टू इम्प्लीमेंट PM श्री बेसिकली, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम इन एसोसिएशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या फिर USAID। तो इसके साथ कौन सा स्टेट का अभी टाई अप हुआ है, तो ये है आपका आसाम का, ठीक है, ये आपका आसाम में हुआ है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल टू प्रेडिक्ट द हीलिंग ऑफ थाई बोन फ्रैक्चर्स आफ्टर सर्जरी। तो बेसिकली थाई बोन जो फ्रैक्चर्स होते हैं सर्जरी के बाद, उसको ठीक करने के लिए या फिर उसका प्रेडिक्शन करने के लिए अभी कौन सा IIT ने एक AI डेवलप किया है, तो ये है आपका IIT गुवाहाटी। फिर से, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट द अपकमिंग वर्ल्ड इम्पैक्ट समिट scheduled to be held in स्पेन। तो वर्ल्ड इम्पैक्ट समिट में किनको नॉमिनेट किया गया है इंडिया के तौर से, तो ये तागिर रीता है,
अच्छा, प्रोनाउंसिएशन फिर से यार, आपको पता ही है, जो इतने दिन से मेरे साथ जुड़ चुके हो तो आपको पता ही है। तो तागिरिता, ठीक है। अब उनके बारे में अगर बताऊँ ना, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। ये तागिरिता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो होता है, कब हुआ था आपका? इंटरनेशनल वुमेन डे होता है आपका 8 मार्च में, ठीक है। 8 मार्च में इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। तो उसमें ना नारी शक्ति अवार्ड भी उनको मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। तो ये आपका ये है तागेरिता है। और तब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे रामनाथ कोविंद जी, उनसे ये अवार्ड मिला था। बहुत सारे अवार्ड है जो इनको मिला है। तो इनका जो बेसिकली जो स्टार्टअप है या फिर बिजनेस है वो है बेसिकली वाइन जो होता है। तो कीवी जो एक फ्रूट होता है, तो उससे वो वाइन बनाती है। तो शायद से शी इज़ द फर्स्ट वन टू इन इंडिया टू मेक दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसमें उनका जो कंपनी है उसका नाम है नारा आबा, ठीक है, नारा आबा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, बहुत फिर से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हैज़ बीन सेट अप एट तारिन जीरो। ज़ीरो एक जगह का नाम है, ये आपका बहुत बड़ा एक हिंट है। तो ज़ीरो कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश पे सेटअप किया जाएगा। तो गाइज आज का सेशन इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करके जो बेल वाला बटन है उसको भी प्रेस ज़रूर से कर देना। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो इजी प्रेप है, उसका नाम भी आप इजी प्रेप ही है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद, ठीक है। 2-3 दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उसके बाद ही आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट वाले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।